वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DOE कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक चार चार का हम हल लिखने वाले हैं, जो कि आज 12 जुलाई के लिए है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम यानी कि आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है और ये आपके कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर डला रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 4 का हम यहाँ पर पूरा फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं हिंदी मीडियम का। और यदि आपको अदर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उस सॉल्यूशन के जो वीडियो की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है आप उसे अभी दबा दीजिएगा। आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्कशीट का आपकी 4 है, धातु एवं अधातु के बारे में दी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं धातु एवं अधातु। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। तो देखिए पहला क्या है, धातु को पिघलाकर उन्हें तारें खींची जा सकती है। धातु को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती है क्या है, ये जो धातु है ये तांबा है। तांबा क्या होती है, धातु होती है। तो यदि हम तांबा को पिघला दें तो भाई हम उससे किस में बदल सकते हैं, हम उसे तार में बदल सकते हैं। तो मतलब कि धातु को खींचकर तार में बदलने की विशेषता को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और ये फिर हम इसे जो तांबे है इससे हम तांबे की घंटी भी बना सकते हैं। अब दूसरा देखिएगा, धातु को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। धातु को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सोना है। सोना क्या है, एक धातु होती है। यदि हम सोना को पीट दे, है ना, सोना धातु को यदि हम पीट दे, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो हम उसे सिक्के में बदल सकते हैं। सिक्के को हम कह सकते हैं पतली चादर, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा लोहे के दरवाजे बनते हैं, है ना, कई सारी बेंच बनती है। तो वो क्या होती है, पतली चादर होती है। मतलब कि यदि हम धातु को पीटने पर यदि हम चादर बदल रहा है तो हम उसकी विशेषता को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपको, है ना, ये समझते हुए चलना है, क्योंकि इसी से जो आपके जो क्वेश्चन है नीचे बने हुए हैं इन्हीं को आपको आंसर लिखना है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यानी कि जब धातु ऊष्मा और विद्युत से क्रिया करेगी, है ना, जो धातु होती है वे ऊष्मा और विद्युत से क्रिया करती है, उनके साथ वे क्रियाशील होती है। धातु टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है। अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। अब देखिए जो धातु के जो भौतिक गुण है वे अधातुओं के भौतिक गुण से बिल्कुल विपरीत होते हैं। यानी कि यदि धातु को हम पिघलाकर उनकी तारें खींच सकते हैं तो अधातु के हम उनकी तार नहीं खींच सकते हैं। तो इस प्रकार जो धातु होती है अधातु से बिल्कुल विपरीत होती है। भौतिक गुण यानी भौतिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं, यदि किसी पदार्थ में यदि परिवर्तन करके उत्पाद बनता है तो जो उत्पाद बना है हम उसे पुनः प्रारंभिक उत्पाद में नहीं बदल सकते हैं, है ना। मान के चलिए A+B से क्या बनता है, A+B से AB बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में जो AB बना है हम उसे पुनः A+B में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किंतु जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें प्रारंभिक उत्पाद से हम क्या बनाते हैं, प्रारंभिक जो पदार्थ है हम उससे क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, जो प्रारंभिक पदार्थ है उस पर यदि हम परिवर्तन करें तो उससे एक नया पदार्थ बन जाता है और उसके जो संगठन है बिल्कुल बदल जाते हैं, है ना। तो हम इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या फिर हम उसे रासायनिक गुण भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। तो देखिएगा पहला क्या है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो पोप की ध्वनि के साथ जल और अधातुएं जो पोप की ध्वनि के साथ जलती है। पोप की ध्वनि यानी पोप की ध्वनि ये संकेत देती है कि इसमें हाइड्रोजन है ना। जबकि
अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ क्रिया ही नहीं करती है ना। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती है, लेकिन जो अधातु होती है वह अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती है। अब देखिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। इनको समझिएगा, है ना। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है ना। धातुएं जल में मिलने पर क्या बनाती है? लाल लिटमस जो पत्र होता है उसको वह नीला कर देती है। किंतु जो अधातु होती है वह जल में मिलने पर जो नीला लिटमस का पेपर है उसे वह लाल कर देती है। इस बात को आपको याद रखना है। जो धातु होती है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, किंतु जो अधातु होती है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देखिएगा, है ना। अधिक क्रियाशील धातु कम अविक्रियाशील धातु को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देते हैं। जैसे लोहा कॉपर को उसके लवड़ी विलयन से विस्थापित कर देता है। ये आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, जब आप डिटेल में इनकी क्लास पढ़ेंगे तो, है ना। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं की संपूर्ण बेसिक तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर धातु एवं अधातु का हम यहाँ पर उपयोग देखते हैं। तो देखिए, धातु का प्रयोग हम किस में करते हैं? मशीनें, तार, ऑटो पार्ट्स तथा बर्तन बनाने में करते हैं, है ना। आपने देखा होगा, जो मशीन होती है, जो तार होती है, जो ऐसे, है ना, होते हैं, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? धातुओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो पटाखे होते हैं, जो एंटीसेप्टिक होती है ना, और जो वायुमंडल की गैसें होती है, उनमें क्या होती है? अधातुएं होती है। तो ये आपका उपयोग हो जाएंगे। अब देखिए, इनके कुछ अपवाद भी है ना। अपवाद मतलब कि जो इनमें दिए गए हैं विशेषता, इनके विपरीत ही कुछ जो धातु होती है और जो कुछ अधातु होती है वे होती है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, धातु और जो अधातु होती है वे द्रव अवस्था में नहीं पाई जा सकती है, किंतु जो मरकरी धातु है और जो ब्रोमीन अधातु है वे उसका अपवाद है, जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। अब देखिएगा, फास्फोरस जो अधातु है वह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। जैसे कि आपको पता होगा, जो धातु है, जो अधातु होती है वह कठोर होती है, मुलायम नहीं होती है, हम उसे काट नहीं सकते हैं। किंतु इसका एक अपवाद है, सोडियम और पोटेशियम। ये जो दोनों धातु होती है वह मुलायम होती है और इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो अधातु होती है वह विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक अपवाद है, क्योंकि जो ग्रेफाइट जो अधातु होती है वह विद्युत की सुचालक होती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, है ना, चैप्टर। आइए हम इनके प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों के उत्तर को से भी समझते हुए चलिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न 1 दिया है। यहाँ पर आपको अधातु के नाम लिखना है, जो कि ए नंबर शोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए, शोषण के लिए कौन सी धातु जो है, शोषण के लिए कौन सी अधातु आवश्यक होती है? ऑक्सीजन, है ना। हम ऑक्सीजन से ही सांस ले पाते हैं, हमारे से सांस लेने में ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऑक्सीजन क्या होती है? एक अधातु होती है। दूसरा, जल के कीटाणु शोधन में प्रयोग होता है, यानी कि जल के शुद्धिकरण में कौन सी अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन अधातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर आएगा। आप इन्हें अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया है, कौन सी धातु व अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं, है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुछ ऐसे अपवाद है ना। जैसे कि आपको पता है, ज़्यादातर जो धातु व अधातु होती है वे द्रव अवस्था में नहीं होते हैं, लेकिन जो मरकरी धातु है और जो ब्रोमीन अधातु है कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ये इनका अपवाद होता है। अब देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया है, तन्यता व आघात वर्धनता को परिभाषित कीजिए। मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था, तन्यता किसे कहते हैं? धातु को हम खींचकर तारों में बदल सकते हैं। तो देखिए, धातु को खींचकर तारों में बदलने की विशेषता को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। जैसे कि जो तांबा है, तांबा को हम खींचकर, तांबा को हम खींचकर किस में बदल सकते हैं? हम उसे तार में बदल सकते हैं। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे। और आघात वर्धनता, धातु को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं, है ना। जैसे जो सोना है, सोना को हम, सोना से हम क्या बनाते हैं? सिक्के बनाते हैं, है ना। कई सारी, है ना, ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये क्या होती है? चादर कहलाती है एक प्रकार से। तो भाई यही है, धातु को पीटने पर चादरों में बदल जाने की विशेषता को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनता कहते हैं।
अब प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो अधातु होती है वे विद्युत की कुचालक होती है ना, सुचालक नहीं होती है। क्या होती है? कुचालक होती है। किंतु जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट उसका अपवाद है। ग्रेफाइट जो अधातु है विद्युत की सुचालक होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है आपका, धातु व अधातु के ऑक्साइड कैसी प्रकृति की प्रकृति कैसी होती है। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। और एक और बात, धातु धातु जो जल के साथ मिलने पर जो लाल लिटमस पत्र है उसको भी क्या कर देती है? नीला कर देती है, नीला कर देती है। किंतु जो अधातु होते हैं वह जल के साथ मिलने पर नीले लिटमस पत्र को क्या कर देती है? लाल कर देती है। तो यह आपके वर्कशीट के सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सभी की सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए और भी वर्कशीट आने वाली है। तो मिलते हैं आपको उसके अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।